सुबह 2-3 बजे से यहाँ पर लाइन में लग रखे हैं वालों की धुलाई करो। ये मुर्दाबाद चोर है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मारो 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 इनको। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये होते दोस्तों भक्ति भगवान के प्रति। तो ऐसे भाई भी हैं जो कि देखो भाई, तो भाई जो कि पैरों से नहीं चल पा रहे हैं, बाबा केदार के धाम तक साइकिल को लेकर चलेंगे। ये देखो सामने ग्लेशियर की बात करें तो पूरा नीचे से खाली हो चुका है। वो लोग यहाँ साइडों से घुस रहे हैं जो पहले ब्लॉग बना रहे थे भाई। इस टाइम बाबा के कपाड़ खुले और हम जो कि उस टाइम लाइन पर लग रखे थे। हमें पता था ना कि हमने दर्शन करने हैं, ब्लॉगिंग तो होते ही रहेगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से। और दोस्तों मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ धाम के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के अभी 3 बज रहे हैं और जो कि 2:30 बजे के लगभग हम उठ गए थे, जो कि आज बाबा केदार के कपाड़ खुलेंगे। और जो सबसे पहले लाइन पर लग जाएंगे तो फिर सबसे पहले ही बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए और भाई लोग जा चुके हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ। और निकलने के बाद दोस्तों ना कई भाई ऐसे भी आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि 1:30-2 बजे हम कल दोपहर को निकले थे गौरीकुंड से और वो अब इस टाइम पहुँच रहे हैं और मुझे कहने लगे कि कमरा है। तो मैंने कहा भाई मैं भी आप ही के जैसा भक्त हूँ महादेव का। तो भाइयों को मैंने हमारा जो टेंट ले रखा था, 1-3 का सेटअप था, 1-2 का, तो 3 भाई हैं वो। तो मैंने भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस आपको जहाँ हम ठहरे थे उसी पर रहने की सलाह दे सकता हूँ। तो मैंने उन भाइयों को उस टेंट पर सुलवा दिया है। तो मैंने कहा जो अगर जो टेंट का मालिक आएगा और कहेगा कि कौन हो तुम, तो फिर मेरा अपना नंबर भी दे रखा है उन भाई लोगों को कि मुझे कॉल कर लेना। तो मैं भी चलता हूँ अब बाबा केदार के मंदिर में। और अक्सर ज़्यादातर लोग ये करते हैं ना, जो बाहर से आते हैं, जो पैसे वाले रहते हैं, वो कहते हैं कि चाहे 2000 के मिले चाहे 3000 के मिले तो हमें रहने के लिए मिल जाए। पर लेकिन दोस्तों वही रेट बिगाड़ लेते हैं यहाँ के। और जिस भाई का ये यहाँ पर टेंट वगैरह लगा रखे हैं, तो भाई ने कहा आज तो कमी है, कल से जो कि पर व्यक्ति 1000 रुपये किराया पड़ेगा यहाँ का। तो मैंने कहा भाई बाबा केदार जाने और तुम जानो। और एक भाई हैं जो कि उत्तरकाशी प्रोला से, तो वो भाई जो कि रोड वाइज के ड्राइवर हैं और वो भी अभी पहुँचे यहाँ। तो मुझे पूछने लग गए कि भाई सुलाने की व्यवस्था करा दो। तो मैंने कहा कि भाई मैं कौन होता हूँ सुलाने की व्यवस्था कराने वाला, बाबा केदार हमारे वहाँ बैठे हैं। तो मैंने कहा एक जो टेंट है तो यहाँ सुलवा दिया है इन 3 भाइयों को और तुम जो 2 का सेटअप है उसके अंदर सो जाओ और बाकी बात होगी। तो मैंने कहा भाई अपना नंबर मैंने दोनों भाइयों को दे रखा है। तो मैंने कहा जो अगर टेंट के मालिक आएंगे तो मुझसे बात करवा लेना, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। करने वाला सब मेरा महादेव वहाँ बैठा है। तो इसलिए सबका काम चलना चाहिए भाई। हमें पता है किसी बंदे को थकान लग रखी हो, नींद पूरी ना हुई हो या फिर किसी को भूख लगी हो, तो फिर सबकी समस्या देखनी पड़ती है। तो इसलिए समस्या देखने वाला मेरा महादेव वहाँ बैठे है और हम यहाँ पर उसकी धूल भी नहीं है भाई। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई तुम 6-7 बजे तक आराम से सोए रहो टेंट के अंदर। जय बाबा केदार। तो मॉर्निंग में बाबा केदार के दर्शन करें सबसे पहले। भोले 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 भोले। भोले
भीड़ देखो भाई। बाबा केदार मंदिर पर ना फूलों की वर्षा हो रही है हेली द्वारा। आप लोग पहले दिन बाबा केदार धाम आने की सोच रहे हो ना भाई, जरूर के खाने पड़ेंगे। नहीं, जरूर आना है। ऐसे ही धक्के मुक्के खाने के लिए भाई, क्योंकि देखो भीड़ इतनी ज्यादा, क्या ही बता। आनंद भी इसमें है। नारे लगे जा रहे मोहन सिंह रावत नाम के तो पुलिस वाले हैं भाई जी। और जो कि यहाँ पर कई लोग हैं ना, तो भाई हम सुबह 3 बजे से लाइन पर लगा रखे हैं और अभी 10 बजे तक नंबर नहीं आया, और कई आ रहे हैं अभी और सीधे यहाँ से बाईपास जा रहे हैं, तो इसलिए पुलिस वाले उन्हें सबक सिखा रहे हैं। टीम आपको नजर आ रही है ना, तो सारी की सारी VIP एंट्री है भाई। ये देखो VIP के चक्कर में खड़े हो रखे हों, उनके लिए स्पेशल दरवाजा ये बना हुआ रहता है। भाई साहब जो हम सुबह 2-3 बजे से यहाँ पर लाइन पर लगा रखे हैं और वैसे लाइन पर लगे हुए हैं, और बाकी जो आराम से भी आ रहे हैं, और वो यहाँ बाहर से ये देखो वो सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। करो सालों की धुलाई, फर्जी लाइन वालों की धुलाई करो। ये ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ भाई। हाँ फाइनली दोस्तों बाबा केदार के दर्शन भी हो चुके हैं
और लाइन पर लगे थे हम 3 बजे और जो कि अब 10 बज चुके हैं। तो काफ़ी टाइम लगा और जो अगर आर्मी वाले नहीं रहते तो जो हमने दर्शन किए हैं तो दर्शन भी नहीं होने थे, क्योंकि जो बाहर से सीधे सामने वाले गेट से अंदर आ रहे थे तो वही सीधे घुसे जा रहे थे। और पिछले साल जब बाबा केदार के कपाड़ खुले थे तो उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि इस बार है, जो कि देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ नज़र आ रही है। और काफ़ी अच्छे ढंग से बाबा के दर्शन हुए। और जैसे दर्शन 2022 में हुए थे बाबा केदार के, और उस टाइम आ रखे थे हम अगस्त सितंबर के टाइम। और जो अगर आप लोग कभी भी बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं अच्छे तरह से तो आप लोग अगस्त सितंबर के टाइम पर आएँ। बाकी थोड़ी देर पहले इस लाइन पर मैं भी लगा हुआ था और पब्लिक है ना, तो पब्लिक के हाथ में सब कुछ है भाई। पब्लिक चाहे कुछ भी कर सकती है, तो पब्लिक ने हल्ला मचाया और तब जाकर आर्मी वाले पहुंचे। तो सभी मित्रों को मैंने बताया जो अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से अच्छे तरह से बाबा केदार के दर्शन करने हैं तो आप लोग पहुंचे मात्र अगस्त सितंबर के महीने। उस टाइम बहुत कम भीड़ होती है और इस टाइम देख सकते हैं कहीं भी जगह नहीं है। अब ज़्यादातर वो लोग यहाँ साइडों से घुस रहे हैं जो पहले ब्लॉग बना रहे थे भाई इस टाइम बाबा के कपाड़ खुले। और हम जो कि उस टाइम लाइन पर लग रखे थे, हमें पता था ना कि हमने दर्शन करने हैं, ब्लॉगिंग तो होते ही रहेगी। और वो ब्लॉगर अब इन्हीं जो है रेलिंग लग रखी है इन्हीं के अंदर से पलटा खा के अंदर जा रहे हैं और तब पुलिस वालों के डंडे भी खा रहे हैं। ये सही है भाई। उन लोगों को पहले की आदत पड़ रखी है पिछले साल की। पिछले साल इस तरह से नहीं लगा रखे थे, उस टाइम जो कि हाथी से पकड़ने पड़ते थे। और इस बार जो कि एकदम पक्के हो रखे हैं, जितना भी जोर लगाओ नहीं टूटेंगे। तो ये देखो दोस्तों कितनी लंबी लाइन लग रखी है काफ़ी आगे तक। और यहाँ पर जो कि लंगर चल रहा है। और कल यहाँ पर जलेबी, गोलगप्पे और खीर और पकौड़ी कई तरह के जो कि लंगर लग रखा था, जो कि बाबा का प्रसाद। और इस टाइम पता नहीं क्या क्या है। बाकी जो मेरे साथ के हैं वो और नीचे चले गए और मैं इस टाइम यहाँ पर स्पेशल जो अगर आप लोग कभी भी आते हो बाबा केदार मंदिर में तो सबसे पहले आप लोग पूछें भैरवनाथ वाला रास्ता। तो भैरवनाथ वाला रास्ता है और यहाँ पर जो कि लंगर लगता है, तो आप लंगर का आनंद ज़रूर लें। बाकी मुझे पिछली बार बिल्कुल भी पता नहीं था, जो कि मैं 2022 से लगातार आ रहा हूँ। और 2022 में भाई लोगों के साथ आया था तो उस टाइम हमने होटल में खाया था और होटल में रहे थे। और उसके बाद जब आए हम 2023 में चाचा और मैं, तो उस टाइम भाई की ड्यूटी यहाँ थी एसपी मैम के साथ। तो भाई को पता था कि कहाँ पर लंगर लग रहा है और कहाँ पर रहने की सोने की व्यवस्था है, मतलब होता ही है ना लोकल। तो भाई ने हमें बताया कि यहाँ पर ये बढ़ रहा है, वहाँ पर वो प्रसाद है, वहाँ पर वो लंगर चल रहा है। तो इस तरह से और आज मैंने इन भाई लोगों की गाइडिंग की कल से, तो मैंने बताया इनको यहाँ पर खाना मिलेगा लंगर और यहाँ पर भी लंगर मिलेगा। और यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रखी है। और अब निकलना हमने सीधे रुद्रप्रयाग की ओर। और वैसा खाना दोस्तों गौरी कुंड और बाबा केदार के मंदिर तक नहीं मिलेगा जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर विशाल भंडारा में मिलेगा। और जो अगर आप लोग आते हैं तो बाबा के प्रसाद का आनंद लें। बाकी दुकानों में है, दुकानों में भाई साहब लूट ही लूट है, बाकी मज़ा नहीं है, मज़ा यानी कि टेस्ट। और इस बार जो अगर आप लोग बाबा केदार धाम आ रहे हैं तो अपने बुज़ुर्गों को और छोटे बच्चों का ख्याल रखें भाई, छोटे बच्चों को बिल्कुल ना लाएं। और बुज़ुर्ग हैं तो वैसे तो यात्रा बुज़ुर्गों के लिए, पर लेकिन इस बार जब बाबा केदार के कपाड़ खुलते हैं तो उस टाइम बुज़ुर्ग ना ही आए, क्योंकि दोस्तों 7-7 8-8 घंटे तक लाइन पर लगना है। और धक्का मुक्की, जैसे लड़के हैं ना तो लड़के झेल ही लेते हैं,
पर लेकिन लेडीज़ वगैरह हैं, छोटे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं तो वो नहीं झेल पाते। और बाबा केदार का मंदिर कईयों के सामने पर था और अंदर न जाते हुए लोग बाहर निकले, जब उन पर भाई ऐसे आ गई थी कि करे तो करे क्या, इतने ज़्यादा धक्का मुक्की हुई। और कई यूट्यूबर होते हैं वो कहते हैं कि हमारा ब्लॉग भी बन जाए और साथ साथ दर्शन भी हो जाए काफ़ी जल्दी, टाइम न लगे। जैसे कि फर्स्ट वाला गेट है ना, तो वहीं से घुस रहे थे भाई। जब इंडियन आर्मी वाले आए ना तो उन्होंने ऐसे सुटान किया ना भाई साहब, घबराहट मच रखा हो उन पे कि हुआ तो हुआ क्या ये।